यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर स्टडी वीडियो। तो गाइस यार, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश की पोएट्री नंबर 1, जिसका नाम है माय मदर एट 66। तो इस पोएट्री की जो पोएट हैं उनका नाम है कमला दास और ये एक इंडियन है। इनका जन्म केरला में हुआ था। तो इस पोएट्री की जो पोएट हैं उनका नाम आपको याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ सकता है। तो चलो यार, पोएम का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं जो कमला दास के द्वारा लिखी गई है। और हाँ, एक बात और, यदि तुम लोग ने इस वीडियो को शुरू कर दिया है तो अब एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यदि तुम स्किप करते हो तो तुम्हारा ही घाटा है। और ये जो पोएम है ये काफी ज्यादा इंटरलिंक्ड है, इसलिए एंड तक देखोगे तो पूरी तरह से अच्छे से समझ आएगी। तो इस पोएम में जो पोएटेस हैं वो अपनी मदर के बारे में बताती हैं। तो उनकी मदर के साथ क्या हुआ था, लेट्स सी। पोएम की स्टार्टिंग में ही लिखा है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो पोएटेस हैं वो हमें बता रही हैं कि वो ड्राइविंग करते हुए अपने पेरेंट्स होम से जाती हैं कोचिन पिछले फ्राइडे को। उस समय पर जो उनकी मदर थी वो भी उनके साइड में बैठी हुई थी। तो फिर वो देखती हैं कि जो उनकी मदर थी वो सो गई थी, यानी कि उन्हें नींद आ गई थी। और वो देखती हैं कि जो उनकी मदर है उनका जो माउथ है वो थोड़ा सा खुला हुआ है। फिर जो पोएटेस हैं वो कहती हैं कि उस समय पे जो उनकी मदर थी उनका फेस बिल्कुल कॉप्स की तरह लग रहा था। यहाँ पे कॉप्स का जो मतलब है वो है डेड बॉडी। यहाँ पर जो पोएटेस है वो ये कहना चाह रही हैं कि उनका जो मदर है उनका जो फेस है वो उस समय पे बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह लग रहा था। उनकी मदर का जो फेस था वो बिल्कुल डल लग रहा था, यानी कि उनके फेस से जो यंगनेस थी वो पूरी तरह से चली गई थी। उनकी मदर उन्हें पूर्णतः बूढ़ी लग रही थी और इनफैक्ट उन्हें ये भी लग रहा था कि वो कोई डेड बॉडी है। यहाँ पर पोएट का कहने का मतलब ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी उन्हें देखकर, और उन्हें ये लग रहा था कि उनकी जो मदर है वो डेथ की तरफ आगे बढ़ रही हैं। इस समय पे उन्हें रियलाइज़ होता है कि उनकी जो मदर हैं वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं और काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुकी हैं। तो वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। फिर अचानक वो सोचती हैं कि नहीं, ये सब मैं क्या सोच रही हूँ। वो कहती हैं कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बुरे विचारों को अपने मन से दूर भगाओ। फिर वो कार की विंडो से बाहर देखने लगती हैं। फिर जब वो विंडो से बाहर देख रही होती हैं तब उन्हें ऐसा लगता है कि जो ट्रीज़ हैं वो उनके साथ साथ चल रहे हैं, जो यंग ट्रीज़ हैं वो उनके साथ साथ चल रहे हैं। और साथ ही उन्हें मैरी चिल्ड्रंस दिख रहे थे जो कि अपने घर से बाहर आकर खेल रहे थे। तो इस लाइन के माध्यम से हमें ये पता चल रहा है कि जो कॉन्ट्रास्ट था उनकी मदर और चिल्ड्रंस और यंग ट्रीज के बीच वो कितना ज़्यादा था। यानी कि जो यंग ट्रीज थे और जो चिल्ड्रंस थे वो लोग यूथ थे, यंग थे और ग्रोइंग थे। लेकिन एक तरफ उनकी मदर थी जो कि ओल्ड थी काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद जब वो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक पर खड़ी होती हैं तो कुछ यार्ड्स की दूरी पर उनकी मदर भी खड़ी होती हैं और उन्हें फिर उनका फेस देखकर वही बुरे विचार आने लगते हैं, क्योंकि उनका फेस तब भी बहुत ही ज़्यादा डल दिख रहा था। फिर वो कहती हैं कि उनकी जो मदर थी वो बिल्कुल वैन एंड पेल लग रही थी। यहाँ पर वैन का मतलब होता है लाइफलेस, एज ए लेट विंटर मून। यानी कि आप लोगों ने भी देखा होगा ना कि ठंड के समय पे जो चंद्रमा होता है वो बिल्कुल फॉग के पीछे छुप जाता है और बहुत ही ज़्यादा पेल दिखाई पड़ता है, पीला सा। उसकी जो चमक होती है वो बिल्कुल गायब सी रहती है। तो वो भी यही बात कहती हैं कि जो उनकी मदर है उनके फेस से भी जो चमक है वो हट चुकी है एंड शी इज़ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स डेथ। अब जो पोएट हैं वो फिर से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं ये सब सोचकर। उनका जो ओल्ड फैमिलियर एक है वो इस समय पर वापस आ जाता है, यानी कि उनका जो चाइल्डहुड फियर था वो यहाँ पर वापस आ गया था। अब यहाँ पर भी हमेशा क्वेश्चन आता है कि उनका जो चाइल्डहुड फियर था वो क्या था। तो यहाँ पर अब ध्यान से सुनना आप लोग। उनका जो चाइल्डहुड फियर था वो था कि उन्हें हमेशा डर लगता था कि वो अपनी मदर से सेपरेट ना हो जाएं, यानी कि उन्हें अपनी मदर से दूर जाना ना पड़े। तो उस समय पे उन्हें यही जो फियर था वो सता रहा था जब वो एयरपोर्ट से जा रही थी और उनकी मदर को देख रही थी। तो वो मन ही मन यह सोच रही थी कि ऐसा ना हो कि अगली बार वो अपनी मदर को देख ही ना पाएँ। और वो ये भी सोच रही थी कि उनके वापस से मिलने आने से पहले उनकी डेथ ना हो जाए। और इस समय पर जो पोएट हैं वो काफ़ी ज़्यादा सैड थी और वो कुछ भी नहीं कर पाती हैं इस समय पे, और सिर्फ वो स्माइल देते हुए उनकी मदर को कहती हैं आई सी यू अम्मा। और वो स्माइल देती हैं, सिर्फ स्माइल देती हैं और स्माइल ही देती हैं। वो उनकी मदर को देखकर स्माइल इसलिए करती रहती हैं क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से जो उनकी मदर हैं वो परेशान हों। तो वो उस समय पर बिल्कुल हेल्पलेस फील कर रही होती हैं और उन्हें काम पर भी जाना था
और वो सिर्फ एक उम्मीद जगा कर जाती हैं कि नेक्स्ट टाइम वो अपनी जो मदर हैं उन्हें वापस से सही सलामत देख सकें। तो यहाँ पर जो हमारी पोयम है वो हो गई है एंड। और यहाँ पे जो सिमिली है वो यूज़ हुई है हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, ये एग्ज़ाम में आती है। ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी, ये आता है एग्ज़ाम में। एज लेट एज विंटर मून, ये भी कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, ये भी सिमिली है जो कि यूज्ड हुई है। एंड एट लास्ट जो वैन एंड पेल है उसका मीनिंग भी हमेशा पूछा जाता है, उसका मीनिंग होता है लाइफलेस। तो गाइस यार आज की वीडियो आज यहाँ पर एंड होने वाली है, उससे पहले डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना, लिंक आपका वेट कर रही हैं। तो गाइस यार मुझे नहीं पता कि तुम लोग इमोशनल हुए होगे कि नहीं इस स्टोरी को सुनने के बाद, लेकिन हमारा जो सब्सक्राइब का बटन है वो ज़रूर इमोशनल हो गया था। वो देखो रो रो के लाल हो गया है, उसकी आंखें लाल हो गई थी, तो उस पर एक बार क्लिक करके उसे चुप ज़रूर करा देना।